बचपन में अगर कोई हेरा फेरी करता है ना तो बड़ा होकर डकैती मारता है यकीनन। तो करीना ने वही किया, बचपन से उनको पैसों का जब भी क्रेज हुआ उन्होंने चोर रास्ता अपनाया। ये एक टूटी हुई फैमिली या अपने माँ बाप से बिछड़े हुए बच्चों का जो होता है ना, जो माँ बाप की साइड से हट के जो बच्चे पलते हैं, ये उस तरह की लड़की का दिखाया इन्होंने कि जब भी बच्चों को माँ बाप सही तरबियत नहीं कर पाते या उनके साथ नहीं होते तो बच्चे इसी तरह से फिर डैमेज हो जाती है उनकी पर्सनैलिटी। तो करीना भी अपने नाना के साथ रहती थी और उसके बाद वो जब बड़ी हुई और कि उन्होंने लड़कपन में ही अपनी बचपन में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैथ के पेपर बेचना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई गई कि करीना को ये सबक बचपन में मिल गया था कि जब आप पकड़े जाओ ना तो रिश्वत दे दो। तो उसने यही अपनी हेड मिस्ट्रेस के सामने किया। जब उसने वो पेपर लीक करती हुई पकड़ी गई तो उन्होंने उनको भी रिश्वत देके मुंह बंद करा दिया। तो करीना के अंदर ये बचपन से कीड़ा था, ठीक है, कोई पकड़े जाओ तो उनको वहीं पर उन्हें चुप कराना आता था लोगों को। दूसरी तरफ आ जाता है कि अब ये दो चीजें हो गई, एक तो अच्छी हाउसवाइफ थी और उसने अपनी जिम्मेदारियां उठाई, दूसरी औरत इसके अंदर थी जो कि अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जरूरत को पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता अपना लेती थी। तीसरी, और वो तीसरी ज्यादा रिलेटेबल है हमारी यहाँ, वैसे तो दोनों भी थी लेकिन तीसरी ज्यादा रिलेटेबल इस तरह से है कि जब भी कोई शख्स किसी काम के कैपेबल हो, किसी भी काम के लिए कैपेबल हो और वो ना करे और उससे नीचे सतह पे जाके काम करना पड़े तो उसके अंदर एक अलग किस्म की फ्रस्ट्रेशन आती है। बाज़ औक़ात लड़कियां हो या लड़के हों, वो अपने घर वालों के सामने अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए और उनका दिल ना दुखाने के लिए और उनको नाउम्मीद ना करने के लिए ऐसी चीज़ें प्रिटेंड कर देते हैं कि अपनी तकलीफ़ें छुपा जाते हैं और बहुत सारी ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। जिस तरह हम अक्सर बात करते रहते हैं अपने शोज़ के अंदर के लड़कियों की शादी होती है तो वो अपने ससुराल के जो बुरे मामलात होते हैं वो अपने माँ बाप तक इसलिए भी नहीं पहुंचाती बाज़ औक़ात कि माँ बाप दुखी होंगे। इसी तरह से जो कृति थी, इनकी जब ये बचपन से पायलट बनना चाहती थी, हवा में उड़ना चाहती थी, लेकिन जब इनका पूरा ये पायलट बन गई तो इन्हें कोई जॉब नहीं मिली तो इन्हें पायलट होते हुए भी एक एयर होस्टेस की जॉब करनी पड़ी। तो दरअसल ये एयर होस्टेस की जॉब करते हुए जो फ्रस्ट्रेशन आई ना इनके अंदर, तो वो बहुत एक अलग किस्म की होती है क्योंकि इंसान जिस चीज़ के लिए कैपेबल हो वो बहुत निचले सतह पे जाके काम कर रहा हो अपने लेवल से नीचे जाके, तो थोड़ा मुश्किल सबके लिए होती है। और घर वालों के सामने वो प्रिटेंड करती थी और वो दोहरी जिंदगी जीती थी कि घर से वो बैग लेके जा रही है और जी वहाँ जाके वो होस्टेस बन गई, घर से वो पायलट निकली है, वहाँ कांस्टेबल। तो जो एक अलग किस्म की ट्रांजिशन थी ना, वो उसे तकलीफ ज़रूर देती थी, मगर फिर जो बिल होते थे ना इंसान के, जो हमारे घरों के बिल्स आते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करने पर मुस्कुरा देते हैं। हम लोग उन चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अंदर जो एक चीज़ दिखाई ना, वो हमारे माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा है। माशरे का क्या चाहिए, हमारे बिजनेस क्लास का बहुत बड़ा हिस्सा है कि जी मालिक जो है वो खुद तो बहुत कमाता है और ये अक्सर जगहों पे होता है और सैलरीज नहीं मिलती भाई वहाँ पे। ये हमारे यहाँ पे भी बहुत जगह होता है। अभी हमारे अगर आप इदारे देखें, आप KFC में देखें, आप HBFC में देखें, यहाँ पे सैलरीज के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मालिक है ना उसके तो वारे नहीं आ रहे हैं। आप बिल देखें कितने कितने भेजते हैं ये लोग, HDFC को देखें कितना कमा रहे हैं। हर मतलब आप ये देखें, हर जो सतह पे काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट के इदारे खास तौर से, ये बड़े अच्छे से कमा रहे हैं और ये प्राइवेट इदारे भी बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, लेकिन इनकी सैलरीज नहीं मिल रही है टाइम पे। क्यों नहीं मिल रही है भाई? क्योंकि मालिक ऐश कर रहा है और सारे लोग जो हैं वो भूखे नंगे फिर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्रू में भी हुआ कि भाई पूरे स्टाफ को सैलरीज नहीं मिल रही, PF नहीं मिल रहा, और जो मैनेजर्स है ना वो उनको तसल्लियां दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हमें अपने हर इदारे में मिलते हैं कि मिल जाएगा, आप फिक्र नहीं करें, मिल जाएगा। क्योंकि ये जो मैनेजर्स होते हैं ना, इनको इनका शेयर मिल रहा होता है। तो जब कभी आप परेशानी में हो, याद रखें, और इस मूवी से मुझे ये सीखने को मिला है कि जब कभी आप परेशानी में हो किसी जॉब को करते हुए और आपका मैनेजर आपसे कहे कोई नहीं, फिक्र नहीं करें, हो जाएगा, समझ लीजिए उसकी जब पीछे पीछे गर्म हो रही है भाई, वो कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा। अच्छा भाई देखें, एक तो ये अंबानी साहब की शादी हुई, अंबानी साहब ने पैसा दिल खोल के लगाया, उनके पास था, उन्होंने लगाया, लेकिन उन्होंने उनकी शादी से हर किसी ने फायदा उठाया। मतलब जितने अदाकारों को उन्होंने बुलाया, पूरी दुनिया से बुलाया, तो सबने कमाया, उनके यहाँ आने पे भी कमाया ना, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा था। अब जिनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास तो खानदानी पैसा था ना, जद्दी पुश्ती चला आ रहा था, उन्होंने कमा के बना लिया था। अब जिनके पास पैसा नहीं होता और नया नया आता, वो क्या करते हैं, वो एक कार खरीदी, नहीं शराब की बोतल पकड़ के, मतलब कहने का ये है कि जिनके पास नया नया पैसा आता है ना, वो बंदर के हाथ जो नारियल लगने वाला स्लोगन है ना, वो उन्हीं जैसे लोगों के लिए, जो कि करीना कपूर और इन लोगों ने किया था उसके अंदर, जिसके बाद ये पकड़ी गई थी। इस सीन को देख के मुझे लगा कि बंदे के पास जब नया नया पैसा आता है वो ऐसी हरकतें करता है, और जो ऐसी हरकतें कर रहा हो समझ जाओ उसके पास नया नया पैसा आया कि 8-8 दिन 15-15 दिन ये शादी चला रहा है।